तो उस समय ये देखा गया कि इसको डायग्नोस करने के लिए जो स्पुटम एग्जामिनेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है। और जिन व्यक्तियों को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है उनके बलगम की जांच होनी चाहिए। हालांकि पहले चेस्ट एक्सरे के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, पर क्योंकि चेस्ट एक्सरे डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो बलगम टेस्ट में अगर माइक्रोबैक्टीरिया पॉजिटिव पाए जाते हैं तो ऑलमोस्ट ये कन्फर्मेटरी होता है कि इस व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है। इसका मतलब सबसे रिलायबल टेस्ट जो है वो स्पुटम टेस्ट है, जो कंफर्म कर देता है कि इस व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल जो स्पुटम माइक्रोस्कोपी है ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है डायग्नोस करने है। तो कुछ खाने पीने का खास परहेज रखा जाता है इसमें ट्यूबरकुलोसिस में, कि जो रोजमर्रा की खुराक है पेशेंट ले सकता है? ऐसे पहले जो लोग ये मानते थे कि टीबी का इलाज करने के लिए बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए और किसी अलग जगह में जाके, जैसे पहाड़ों में जाके स्वच्छ वायु लेना और स्वच्छ वायु के साथ रहना इस बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। पर अब साइंटिस्टों ने ये पूरी तरह से इसको प्रूव कर दिया है कि जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन हैं, वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। हालांकि अच्छा खुराक लेना, हाई प्रोटीन डाइट लेना, अच्छी वायु लेना भी मदद करती है, पर जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो दवाइयों का प्रॉपर सेवन करना है। तो ये जो आम धारणा बनी हुई है कि टीबी ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये कहाँ तक सच है? ये आपने बहुत एक अच्छी बात पूछी जो मैं सबको कहना चाहूँगा। आम लोगों की यही धारणा रहती है कि टीबी का कोई इलाज नहीं, टीबी हो गया तो अब तो ये व्यक्ति बस जाने वाला है। सो ये कुछ है इसमें, मिथ ही है कि इसमें कुछ सच्चाई है? हाँ, मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल मिथ है। अब इतनी अच्छी मेडिसिन इसकी अवेलेबल हैं, जैसा हम अभी बात कर रहे थे रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम के अंडर ऑल ओवर इंडिया जो ड्रग्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों को दी जाती हैं, और जो डायग्नोसिस है स्पुटम माइक्रोस्कोपी है वो ऑल ओवर इंडिया वो फ्री किया जाता है। तो ये बिल्कुल मिथ है कि टीबी इज़ नॉट क्योरेबल, ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप स्टेट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर हैं और यूनियन टेरिटरी के इंचार्ज हैं, तो आप ये बताइए कि आपके अस्पताल में क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों के लिए? ऐसा चंडीगढ़ में 17 सेंटर्स हैं जहाँ पर स्पुटम की, बलगम की जांच की जाती है। ऐसा ही पंचकूला और मोहाली में भी डिफरेंट सेंटर्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ बलगम की फ्री जांच की जाती है। और फ्री जांच होने के बाद अगर किसी मरीज को बलगम में माइक्रोबैक्टीरिया पाए जाते हैं तो ऐसे मरीजों के लिए फ्री इलाज सभी स्वास्थ्य जो सेंटर्स हैं, चाहे वो चंडीगढ़ में हो, पंचकूला में हो, पंजाब में हो या ऑल ओवर इंडिया, तो ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स फ्री में उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इस प्रोग्राम के तहत फ्री में किया जाता है। ये तो आप नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर जो सेवाएं उपलब्ध हैं उनकी बात बता रहे हैं, तो इसका मतलब पेशेंट को जहां तक हो सके सरकारी अस्पताल में ही जाना चाहिए। क्या प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी ये सेवाएं उपलब्ध कराते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सेवाएं सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स में दी जाती हैं। सभी प्राइवेट डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करने की ये कोशिश रहती है सरकार की कि किसी माध्यम से प्राइवेट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट डॉक्टर्स मिलकर काम करें। ये सभी दवाइयाँ प्राइवेट डॉक्टर्स के पास भी उपलब्ध कराई जाती हैं और उनको डॉट सेंटर के रूप में रखा जाता है। और अगर मरीज़ चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में दिखाकर बलगम की जांच जो भी माइक्रोस्कोपिक सेंटर है वहाँ से फ्री करा सकते हैं और रिपोर्ट उसी डॉक्टर को जहाँ से वो इलाज कराते हैं वहाँ दिखा सकते हैं, और ट्रीटमेंट भी उसी डॉक्टर से फ्री में किया जा सकता है। इन जो दवाइयों के डब्बे होते हैं वो सभी डॉट सेंटर्स में उपलब्ध फ्री में कराए जाते हैं। तो दर्शकों, आइए चलते चलते डॉक्टर साहब से अब हम कुछ हेल्थ टिप्स लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस को लेकर। जहाँ तक टीबी का ताल्लुक है, मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि हमें एक अच्छे हिंदुस्तानी होने के नाते एक कफ हाइजीन या कफ एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए। और खांसते समय, चाहे हम बस में सफ़र कर रहे हैं, चाहे हम अपने वर्क प्लेस पे हैं, चाहे हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, हमें अपने मुंह पर कोई कपड़ा अवश्य रखना चाहिए, एक रुमाल या कोई अन्य कपड़ा, जिससे कि बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ना फैलें। हमें बलगम अगर आता हो तो उसको एक ऐसी जगह में धूप में कहीं फेंकना चाहिए जिससे उससे बीमारी दूसरे लोगों को ट्रांसमिट ना हो। और यदि किसी व्यक्ति को टीबी डायग्नोस होती है तो उसको अपना पूरा इलाज और पूरी ड्यूरेशन तक पूरा इलाज करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसका निष्कर्ष ये निकला कि एक तो ये टीबी जो है जानलेवा नहीं है, ये सिर्फ केवल भ्रांति है, धारणा बनी हुई है कि टीबी ला इलाज है और जानलेवा होती है। और दूसरी बात यह है कि सरकार में जितने भी डॉक्टर कार्यरत हैं और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको मिलकर काम करना है ट्यूबरकुलोसिस के उन्मूलन के लिए।
तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया, उसके क्या लक्षण हैं, क्या उपचार हैं और सरकार द्वारा जो कार्यक्रम नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम बनाया गया उसके तहत क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना कीमती समय निकाला और दिन भर के दर्शकों को ट्यूबरकुलोसिस के बारे में विस्तार से समझाया। नमस्कार। शुक्रिया।